तब तक ये सोचो नकल करके हम आईपीएससी पूरा कर लेंगे, ये असंभव हो पाता है। और इसीलिए मैक्सिमम लोग का ऑर्गेनिक पूरा भी नहीं हो पाता, क्योंकि सब नकल के भरोसे रहते हैं। लेकिन तुम्हें पहले बताया गया है कि बाबू किताब में रखी हुई विद्या और उधार दिया हुआ पैसा ये साथ नहीं देगा समय पर। अब लिखा है, उसमें क्या लिखा है जब तुम्हें मालूम ही नहीं है तो कैसे हो पाएगा। अब इसमें देखो एक साथ फिर हम सारे ग्रुप को लिखते हैं, फिर उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमारा मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन सा हमारा क्रॉस फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे देखो शुरू से फिर से लिख रहे हैं, बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOR, बॉन्ड COOCO, बॉन्ड SO3H, बॉन्ड COX, बॉन्ड CONH2, बॉन्ड CHO, बॉन्ड CN, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। इसके बाद लिखा जाता है बॉन्ड SH, बॉन्ड OH, बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, बॉन्ड। इसके बाद लिखते हैं बॉन्ड O, फिर लिखते हैं बॉन्ड C, ऐसे चाहे जितना लंबा चेन बना दो। और यहाँ 2 एटम से एक ऑक्सीजन को अटैच करना होता है। इसके बाद आता है बॉन्ड C6H5, इसके बाद आता है बॉन्ड X और बॉन्ड NO2। ये हमारे सफिक्स सेकंड वाले देखा जाए तो ये क्रियात्मक समूह है। अब इसमें हमको पहचानना होगा कौन कौन से ग्रुप हमारे मोनोवैलेंट हैं, कौन कौन से हमारे बाईवैलेंट हैं, कौन कौन से ग्रुप हमारे देखा जाए तो क्रॉस फंक्शनल में आते हैं। अब जैसे इनको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो ये कुछ ग्रुप हमारे मोनोवैलेंट होते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो बॉन्ड COOH ये हमारा मोनोवैलेंट होगा, बॉन्ड COOR ये हमारा मोनोवैलेंट होगा, बॉन्ड COX ये मोनोवैलेंट होगा, बॉन्ड CONH2 ये हमारा मोनोवैलेंट होगा, बॉन्ड CHO ये हमारा मोनोवैलेंट होगा, बॉन्ड CN ये हमारा मोनोवैलेंट। ये 6 ग्रुप जो हमारे होते हैं ये मोनोवैलेंट्स होते हैं। अब अभी हम बात करते हैं कि आखिर मोनोवैलेंट होता क्या है। इसके बाद NH2 से लेकर के और यहाँ तक के जो ग्रुप आते हैं इसको हम मानते हैं क्रॉस फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अभी हम जानते हैं इसको हम क्रॉस फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं। अब 1 बाय 1 जान लेते हैं। पहले देखो अगर हमने यम लिखा तो इसको शॉर्टकट में लिखा गया, इसका फुल फॉर्म होता है कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब बाबू देखो समझने के लिए फंक्शनल ग्रुप, अब समझने के लिए जैसे देखा जाए तो तुम्हें अकल लगानी पड़ेगी। अब अकल लगाने का मतलब क्या, जैसे देखो कहा जाता है ना कि पढ़ाई कहने के लिए तो आसान है लेकिन इतना आसान है नहीं कि सारी चीज़ को दिमाग में रखना, सारे सब्जेक्ट को दिमाग में रखना, एक साथ चल करना। ऐसे ही कहा जाए तो एक अभिभावक आए और उनका बच्चा निहायत ही कमज़ोर था पढ़ने में। आए कहीं गुरुजी इसको पढ़ा दीजिए, कहीं भैया हम सबको तो पढ़ा देंगे, गदहा ले आओ उसको भी पढ़ा देंगे, लेकिन इसको तो नहीं है पढ़ा पाएंगे। कहीं ठीक है आप हमारे लड़के को नहीं पढ़ा पाएंगे, कोई बात नहीं, गदहा लाएँ पढ़ा देंगे। तो कहीं हाँ भाई पढ़ा देंगे। उन्होंने समझा, इसे कह दिए हैं भाई, इसे कहा नहीं जाता, कहने के लिए बोल दिया गया कि गदहा ले आओ उसको भी समझा देंगे। तो उन्होंने कहा गदहा ले आओ उसको पढ़ा देंगे, लेकिन इस लड़के को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। दूसरे दिन गार्जियन भी थोड़ा सनकी टाइप का था, गए गदहा कहीं शोल लाया, ला के बुलाया, कहा गुरुजी कहीं हाँ कहीं ये गदहावा ले आए हैं, अब इसको पढ़ा दीजिए। गुरुजी ने सोचा बड़ा अजीब आदमी है यार, हमने तो मजाक में कहा गदहा ले आओ पढ़ा देंगे और ये तो गदहावे उठा लाया। कहीं ठीक है अच्छा वहीं बांध दो पढ़ा देंगे, कहीं कब आएँ, कहीं फीस उस जमा कर दो और साल भर बाद आओ, उसके बाद देखो उसको हम पढ़ा के कितना हो सके। बांध के गदहा वो चला गया अभिभावक। फिर जब वो साल भर बाद आया, कहा गुरुजी हमारा गदहावा कहाँ गए। कहीं महाबदतमीज आदमी हो, अब गदहा वो रह गया, पढ़ लिख के वो जज हो गया है, आज फैसला कर रहा है और तुम्हें अब वो गदहा नजर आ रहा है। उसको हमने इतना पढ़ा दिया भाई, अब जिसे कहा जाए ना गुरु नामे दिया गया, कहीं वो जज हो गया, वो फैसला कर रहा है।
कहीं ना ऐसा हो गया, कहीं ना हो बाकायदे। अब जाके देखो वहाँ कोर्ट में, अब कोर्ट में वहाँ जज की कुर्सी लगी हुई थी। अब उसके दिमाग में वही सवार हो गया कि शायद हमारा गधा तो अब जज हो गया। अब ये वहाँ से गए, तो जानते हो कोर्ट में भी जैसे ये चैम्बर लगा हुआ चेयर, वहाँ 2 गेट भी होते हैं आने जाने के लिए। वहीं गेट से गया, गेट के सामने खड़ा हुआ, जैसे देखा जज वहाँ फैसला, कहीं नहीं यह गधावा हमारा लग रहा है। अब उनको तो वही था कि गधे को हम कैसे बुलाते थे, घास देते थे, रोटी देते थे। अब वो रोटी घास लेके भी गए थे, तो इसे वही गेट से देखा था आ। अब जब वो गधा हो तब ना समझे कि रोटी दिखा रहे हैं। लेकिन अब वो आदमी क्या समझ रहा है, वो तो आदमी यही समझ रहा कि हमारा गधावा आज जज हो गया है, तो इसी को हमें सीखना है। अब वो उतने नज़दीक से कुछ नहीं केयर किया, उसने सोचा होगा जज ने कि शायद ऐसे आदमी कोई होगा, पागल होगा, चलो ठीक है अभी वो चला जाएगा। भाई अब उनको छोटी छोटी बातों को अवॉइड करके चलना पड़ता है। फिर भी नहीं माना और पास आया, कहा अरे बात जज हो गए हो, लग रहा हमें भूल गए हो पुराने दिन, ये लो रोटी भी लाए हैं, दाल वाली रोटी भी। अब वही दिखा रहा, फिर जज उसको अवॉइड कर रहा, कहा इसे तुम नहीं मानोगे। तब तक एकदम चैम्बर के ही पास पहुंच गया। अब वहाँ से कहा ये लो रोटी खा लो, घास खा लो। अरे अब वो तो वही समझ रहा, वही गया। तब तक खींच के एक लात मारा। कहा अच्छा जज बन गए, लेकिन लात मारना अभी नहीं छोड़े। अब लात मतलब वही पैर मारना अभी भी नहीं तुमने छोड़ा। तो उसके समझ में अभी भी दिमाग वही था कि वही गधा है, क्योंकि पहले भी वो पैर मार रहा था और अभी वही पैर और लाठी चला रहा। अब उसने तो गुस्से से उसको मारा और उसने क्या समझा, सही कह रहे हैं गुरुजी, यही हमारा गधावा है जो आज जज भले हो गया है, लेकिन लात मारना अपनी हरकत को अभी भी नहीं छोड़ा है देखा जाए तो। वैसे ही बाबू इसमें जो ये शॉर्टकट सिंबल लिखे जा रहे हैं, ये शॉर्टकट सिंबल का मतलब होगा यम मतलब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि वह क्रियात्मक समूह, सेंटेंस को ध्यान से सुनना, वह क्रियात्मक समूह जिसमें कम से कम एक कार्बन हो, एक कार्बन तो हो, 2 हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक कार्बन हो और उसकी केवल एक ही संयोजकता यदि अधूरी होती है, तब उसे हम मानेंगे मोनोवैलेंट। तो कहीं कैसे इनमें क्या कंडीशन है, कहीं देखो इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो संरचना से क्लियर होगा कि इसमें कम से कम एक कार्बन है। पहली कंडीशंस को फॉलो किया। और दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी केवल एक ही संयोजकता अधूरी होनी चाहिए। तो एक ही संयोजकता तो अधूरी है, इसलिए क्या हो गया मोनोवैलेंट। तो कहीं इनमें कौन सी खराबी रही, इसको काहे नहीं मोनोवैलेंट मान लिए, भाई ये भी तो मोनोवैलेंट हो सकता है। कहीं देखो दिक्कत तो यह है, इसका जब संरचना बनाया जा रहा है तो बांड ओ, बांड सी, डबल बांड ओ, हमने कहा था कम से कम एक कार्बन चाहिए। चलो अच्छी बात है, एक के बजाय 2 कार्बन है, इसमें तो कोई कष्ट नहीं है। लेकिन हमने दूसरी कंडीशन कहा केवल एक ही संयोजकता अधूरी होनी चाहिए। अब एक ही संयोजकता अधूरी, और इसकी कितनी संयोजकता अधूरी है, 2 है। ये मोनोवैलेंट कैसे हो सकता है, कहीं चलो ठीक है, इसको इसमें कौन सी खराबी हो गई, कहीं ये पहले ही कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा। हमने कहा कम से कम एक कार्बन चाहिए और इसमें कार्बन है ही नहीं है, तो फिर ये मोनोवैलेंट कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो इस आधार पर देखा जाए, अब बाकी के ग्रुप को उसी कंडीशंस पे आइडेंटिफाई करोगे तो तुम्हें खुद ही मिल जाएगा कि केवल हमने 6 ही ग्रुप को क्यों मोनोवैलेंट माना है, बाकी के ग्रुप को भी तो मान सकते थे। तो इसके मोनोवैलेंट मानने के 2 कंडीशन हैं। पहली बात तो इसमें कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, ज़्यादा हो हमें कष्ट नहीं है, लेकिन इसकी केवल एक ही संयोजकता अधूरी होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा संयोजकता अधूरा हो गया तो फिर हम इसे मोनोवैलेंट नहीं मानेंगे। ये हमारा हो गया मोनोवैलेंट। दूसरा ये कहा गया क्रॉस फंक्शनल ग्रुप। अगर इसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है यक्स कोष्टक में गोले में, तो इसको हम मानते हैं क्रॉस फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। अब बात आती है कि ये क्रॉस फंक्शनल ग्रुप की क्या खासियत होगी, तो कहा गया देखो क्रॉस फंक्शनल ग्रुप को हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, इसका सेकेंडरी नेम लिखेंगे।
और किसी का जब भी सेकेंडरी नेम लिखा जाएगा तो ये हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, रूट वर्ड से पहले। ये जो फार्मूला हमने लिखा है, अगर किसी का भी हम सेकेंडरी नेम लिखेंगे तो हमेशा कहाँ लिखेंगे, रूट वर्ड से पहले। जो कॉलम इसमें बने नहीं है और रूट वर्ड यहाँ है तो रूट वर्ड के पहले क्या आ गया, प्रीफिक्स आ गया। अब यहाँ थोड़ा झगड़ा फंसेगा कि रूट वर्ड से पहले हमारा प्रीफिक्स भी है और रूट वर्ड से पहले हमारा क्या होता है, ये सेकेंडरी नेम भी आ गया। अब मन में देखो, जब समस्याएं कुछ जब पढ़ा जाता है, कैसे कहा जाए कि जो पढ़ता है समस्या उसी को उत्पन्न होती है, और जो पढ़ता नहीं है उससे पूछो कुछ बता लो, कुछ समस्या कुछ नहीं, सब फिजिक्स खत्म, केमिस्ट्री खत्म। अरे जब कुछ जान ही नहीं रहे हो तो समस्या कहाँ से होगी। और जो जितना पढ़ेगा उसको समस्या आएगी, बात बात में समस्या आएगी, कामा लगाने की समस्या आएगी। अब देखो, अभी तक तो हमने सारा चीज़ तैयार कर लिया, अब कह रहे हो रूट वर्ड से पहले सेकेंडरी नेम भी लाओ। अब अगर सेकेंडरी नेम भी आ गया, प्रीफिक्स भी आ गया, तो अब अगर पूछें किसको हम पहले लिखें, अब यहाँ समस्या फंस गई। तो कहीं सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दोनों को अल्फ़ाबेटिकली चेक कर लो। अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABCD, अगर ए के अकॉर्डिंग बी के अकॉर्डिंग जिसका नाम पहले आए, चाहे प्रीफिक्स हो चाहे रूट वर्ड हो, उसको लिखो, और जिसका नाम ना आए उसको बाद में लिखा जाएगा। लिखा तो जाएगा रूट वर्ड से पहले ही, लेकिन अब अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। भाई समस्याएं आती हैं तो वो निवारण भी उसका कुछ ना कुछ निकलता है, अब वो सोचने की तुम्हें ज़रूरत होती है। इसके बाद अगर सिंपल सा खाली अगर यक्स कहीं लिखा मिल जाए, ऐसे कोष्टक में ना लगा हो, तो इसका मतलब होता है हाइलोजन, और हाइलोजन का मतलब हो जाएगा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। अब इतना होता है। अब इतना अगर हम जान चुके हैं तो अब हम कर सकते हैं IPSC नेमिंग। देखो IPSC नेमिंग में हम रूल बता रहे हैं, अब लिखाना तो इतने बड़े क्लास में संभव नहीं है, नेम को हम समझा रहे हैं। थोड़ा सा तुम्हें इस चार्ट को हम वहाँ किनारे बना दे रहे हैं, और इसको तुम्हें ध्यान में रख करके चलना होगा कि एक एक नेम में कहा क्या गया है। तो बांड COOH है, बांड COOR है, बांड COOCO है, बांड SO3H है, बांड COX है, बांड CONH2 है, बांड इसके बाद CHO एल्डिहाइड आ जाता है, इसके बाद CN आ जाएगा, इसके बाद कीटोन आ जाएगा, इसके बाद थायो एल्कोहल आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा, यमीन आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा, और इसके बाद एल्काइन आ जाता है, और इसके बाद ईथर आ जाएगा, इसके बाद इपॉक्सी आ जाएगा, इसके बाद C6H5 फिनाइल आ जाएगा, इसके बाद X आ जाएगा, इसके बाद NO2। ये ग्रुप हमारे दिमाग में बना रहना चाहिए। अब इस पर हम नेमिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन वो ध्यान में बना रहे क्या क्या बात कहा गया है। अब देखो लिखाना संभव नहीं है, इसलिए रूल एक एक लाइन हम लोग लेंगे, एक एक स्टेप पहले समझेंगे। कैसे कहा जाता है, LKG UKG में पहले बच्चों को हम क्या सिखाते हैं, गोली पारना, खड़ी पाई, हाँ C6H5 फिनाइल ही तो होता है। अब उतना तो समझ सकते हो। इसके बाद में अगर देखा जाए तो देखो इसमें हम लेते हैं रूल नंबर 1। अगर रूल नंबर हम 1 की बात करें तो देखो रूल नंबर 1 में पहला कंडीशन, एग्जाम्पल बहरहाल ये मिटाएंगे नहीं अभी, इसको पहले समझ लो। रूल नंबर 1 एकदम विचित्र है। जब कार्बनिक यौगिक में केवल एक या दो कार्बन हो और उसमें एक ही दो कार्बन हो, ना डबल बॉन्ड हो, ना क्रियात्मक समूह हो, ना साइड चेन हो, तो उसका कॉमन नेम ही उसका IPSC नेम होता है। और इसके मात्र 2 ही उदाहरण हैं। ये हो गया हमारा कंपाउंड, ये हमारा हो गया IPSC नेम, IPSC नेम हो गया। ये हमारा इसका हो जाता है कॉमन नेम हो गया। जब भाई सेम ही है तो चाहे कॉमन नेम पहले लिखो चाहे IPSC नेम पहले लिखो। पहला यौगिक क्या होता है, CH4, इसका IPSC नेम क्या होगा, मीथेन, और इसका कॉमन नेम भी क्या होगा, मीथेन। ये तो रट्टा मार लिया जाता है। दूसरा होता है C2H6,
इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, इथेन। इसका कॉमन नेम भी क्या होगा, इथेन। अब ये बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कि जब एक या दो कार्बन हो तो उनका कॉमन नेम जो होता है वही उनका आईपीएसी नेम। ये तो रूल नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं रूल नंबर 2। अब यहीं से थोड़ा सा बदलाव शुरू किया जाएगा। रूल नंबर 2 में क्या बताया गया कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, उसमें ना तो कहीं डबल बॉन्ड हो, ना ट्रिपल बॉन्ड हो, ना साइड चेन हो, ना कोई क्रियात्मक मतलब कुछ ना पाया जाए। जैसे लोग कहते नहीं हैं लड़का इतना सीधा है कि जैसे लट्ठा। अब बताओ लड़का कितना सीधा हो जाएगा कि लट्ठे जैसे खड़ा, लेकिन कहने के लिए तो कहा जाता है ना कि एकदम सीधा है। या कभी कभार रास्ता बताते हैं एकदम सीधे चला, अरे सीधे जाके दीवार आए तो टकरा जाएंगे, उससे थोड़े ना भाई। सीधे कहने का मतलब है रास्ता ना छोड़ना, मुड़ना ना। ये कहने अब रास्ता कहीं मुड़ा है तो वहाँ तो मुड़ ही सकते हो, लेकिन अभी काल लोग वही पूछना भी शुरू कर देते हैं ऐसे ही। तो इसमें हमारे कहने का मतलब है कि देखो ये स्ट्रक्चर लिया गया, लेकिन इसमें ना तो कहीं साइड चेन हो। क्या इसमें साइड चेन है? अब देखो कैसे मानोगे कि साइड चेन है कि नहीं। पहले हम क्या पहचानते हैं, प्राइमरी कार्बन। इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 2। एक प्राइमरी कार्बन ये हुआ, एक प्राइमरी कार्बन ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक ये मुड़ने से थोड़ा फर्क पड़ता है। कैसे, आजकल तो हम लोग इससे आधी चीज़ों को गलत वे में जानते हैं कि जिसे बताया गया था एग्जाम्पल के तौर पर चौराहा। चौराहा का मतलब क्या, जहाँ 4 रास्ता मिले उसे चौराहा। और आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, अधिकांश चौराहा बहुत कम है, मैक्सिमम क्या है, तिराहा। लेकिन आम बोलचाल में हम लोग क्या कहते हैं, चौराहा। ये रास्ता इसे गया है, यही मुड़ गया, 2 दुकानें क्या इस पे लगी नहीं, कहाँ गए थे, चौराहा। ये नहीं कहेंगे मोड़ पे गए थे, ये कहेंगे सीधे चौराहा। चौराहा तब माना जाएगा जब 4 रास्ते क्रॉस करेंगे तब उसे चौराहा। 5 रास्ता का क्रॉस करे तो पचाहा, 6 रास्ता क्रॉस करे खटाहा, ऐसे उसको बोला जाता है। लेकिन हम लोग सिंपल भाषा में जहाँ भी 2 दुकानें लग गई उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, चौराहा। लेकिन अब यहाँ देखेंगे तो प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक ये हम लंबा से लंबा चेन सेलेक्ट करेंगे। सब हमारा किस में आ गया, रूट वर्ड में। अब रूट वर्ड सेलेक्ट करने के बाद क्या इसमें साइड चेन बचा, नहीं बचा। क्या इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। क्या उसमें से कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं है। जब कुछ नहीं है तो इसके नाम से पहले नॉर्मल शब्द लगा दिया जाता है। अब किसका नाम कैसे लिखोगे, नाम लिखने का तरीका तो वही है कि हमारा होगा प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड और प्लस सफिक्स फर्स्ट और प्लस सफिक्स सेकंड। पहले क्या इसमें प्रीफिक्स है, नहीं, नहीं है तो ना लिखो। फिर क्या है, रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, हेक्स हो गया। फिर देखो सफिक्स फर्स्ट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखोगे, एन। क्या इसमें सफिक्स सेकंड है, नहीं है, तब काहे परेशान है, नहीं लिखेंगे। अब इसके आगे क्या लगा दो, नॉर्मल। अब हो गया नॉर्मल हेक्सेन हो गया। ऐसे हमारा सीधे सीधे लगा हुआ है। अब इसमें भी अगर हम देखें तो प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 2 हैं। एक प्राइमरी कार्बन ये होगा और एक प्राइमरी कार्बन ये होगा। अब प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन लंबा से लंबा हमने चेन सेलेक्ट कर लिया। कितने कार्बन मिल गए, 1 7 मिल गए। अब अगर 7 मिल गए हैं तो क्या इसमें प्रीफिक्स है, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। रूट वर्ड 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। सफिक्स फर्स्ट की बात करें तो सब सिंगल बॉन्ड हैं, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और क्या इसमें सफिक्स सेकंड है, नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन देखो जब इसमें कोई साइड चेन नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसके आईपीएसी नाम के पहले क्या करेंगे, नॉर्मल शब्द ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल हेप्टेन हो गया।
अब इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अगर रूल नंबर 3 की बात किया जाए तो इसकी क्या विशेषता होगी। अब की कह रहे हैं एक साइड चेन आ गया। कैसे साइड चेन, मान लेते हैं ये ले लिया गया और इसमें ये। अब की बार हमारे प्राइमरी कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। अब हमें जो रूट वर्ड सेलेक्ट करना होगा, अब देखो इसमें प्राइमरी कार्बन का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन बार बार बिना प्राइमरी कार्बन आइडेंटिफाई किए अगर इसको हम संरचना बनाने की बात करें तो असंभव हो जा रहा है। अब इसमें पहले जब हमने प्राइमरी कार्बन को पहचान लिया तो रूट वर्ड क्या करते हो, प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक लगातार एज फार एज पॉसिबल लॉन्गेस्ट ही चेंज करना होगा, बल्कि जितना संभव हो सके। कैसे कहा जाता है, अब इसका मतलब ये ना समझना होशियार तुम लोग बहुत ज़्यादा होते हो। अब कहा गया कैसे क्या कि जानते हो ना कि इंडियन आदमी बहुत होशियार होते हैं वैसे भी, और इंडिया में जुगाड़ बहुत ज़्यादा चलता है। अमेरिका में जूता पॉलिश करने वाली मशीन लगाई गई, और मशीन ऐसी लगाई गई कि एक पैर डालो तो पॉलिश होके निकल आए, और फिर दूसरा पैर डालो तो पकड़ लेता था, और जब उसमें सिक्का डालो जितना उसका पॉलिश का रेट था तब वो दूसरा जूता छोड़ता था। एक इंडियन आदमी वहाँ बैठा था, वो देखे देखे दिमाग लगाया, अच्छा ये टेक्निक है, पहला जूता तो पकड़ नहीं रहा, दूसरा ही जूता पकड़ रहा। उसने क्या किया, एक मशीन में गया, एक पैर डाला, वहाँ से चला आया, फिर दूसरे मशीन पर गया, उसमें दूसरा पैर डाला, वहाँ से भी चला आया। अब जब अमेरिका का आदमी आया तो जैसे उसने पहले ही पैर डाला तैसे मशीन पकड़ लिया, क्योंकि एक तो मशीन पॉलिश कर चुकी है, अब दूसरा तो पकड़ेगी ही। तुरंत इन्फॉर्म किया कि ये क्या चक्कर है, दूसरा पैर पकड़ना चाहिए, इसने तो पहले पैर पकड़ लिया। समझ गया, लगता है कोई यहाँ पर इंडियन मतलब आ चुका है। तो इन लोग का दिमाग बहुत सातिराना चलता है, जैसे देखा जाता है ना। तो वैसे इसमें कहा गया प्राइमरी से प्राइमरी लंबा से लंबा चेन सेलेक्ट करो। अब देखो मारे होशियारी कहीं नहीं, ये ऐसे देखो ऐसे आए और ऐसे गए और ऐसे हो नहीं गया सब तो अरे भाई एक बार तुम प्राइमरी से प्राइमरी आओ तो उस रास्ते को तुम्हें रिपीट नहीं करना है। यहाँ अगर तुम आ गए हो तो फिर इधर से नहीं जाना कि इधर से नहीं जा रहे हैं तो उधर से जाओ। आधे लोग को जिसे बताना पड़ता है ना कि हमने इतने बात कहा, तो उसके आगे वाला वो दूसरा अर्थ निकालने लगते हैं कि क्या मतलब है। लेकिन अगर एक बार हमने प्राइमरी से प्राइमरी सेलेक्ट कर लिया तो ये नहीं कि फिर घूम के जाएं वो समेट के लेके चले आए, अब उसको लेके नहीं आना है। बच्चों को जैसे कहा जाता है कि एक एक बार सब लोग खिलौना उठा लो तो 2 खिलौना ज़्यादा से ज़्यादा उठा लोगे। अब पता लगा सामान रखा तो 2-4 जो होशियार होते हैं एकदम उठाएंगे, ले जाके रख आएंगे, फिर दोबारा आएंगे, फिर ले जाके, अब पता लगेगा 2 लोग ढोना शुरू कर देंगे उसको, फिर कहाँ हट पाएगा। इसमें भी वही कंडीशन है कि प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तुम्हें एक ही बार रूट वर्ड सेलेक्ट करना है। अब जब ये हमारा रूट वर्ड हो गया तो मजबूरन ये हमारा क्या हो गया, साइड चेन हो गया। अब फिर इसमें आधे लोग नाराज़ हो जाएं, हम ये नहीं सेलेक्ट करते। आधे लोग सोच रहे हैं कि अगर हम ये सेलेक्ट किए होते तब क्या होता, तब वो तो बात वही था भाई, 4 ही कार्बन का फिर भी रूट वर्ड मिलता। अब की बार साइड चेन क्या होता, ये हो जाता, इतना ही तो अंतर आता। तो चाहे इसको रूट वर्ड मानो और चाहे इसको रूट वर्ड मानो, साइड चेन तो एक छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन देखो अब हम एक ही को मान रहे हैं कि हमने यही सेलेक्ट किया है, ये लाल वाले को नहीं मान रहे हैं, इसी को मान रहे हैं। अब नाम लिखना है, नाम से पहले जब साइड चेन आ गया तो नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग के लिए हम जो साइड चेन होता है इसको अभी हम मेन मेहमान मान रहे हैं। और मेन मेहमान भी हम लोग बड़े सलीके से मानते हैं। जैसे घर पे बैठे हो, पड़ोसी आ गए, अब घर में कोई झगड़ा कर रहा है तो क्या कहें, देख नहीं रहे हो मेहमान दरवाजे बैठे हैं बाहरी आदमी और घर में लड़ रहे हो, इसके मतलब उस समय वो क्या है, मेहमान है। वो बैठे ही थे, बगल के गांव से कोई आ गया, अब मेन मेहमान कौन हो गया, बगल के गांव वाला। अब पड़ोसी क्या हो गए, घर के। अब वो नहीं बैठले रहें तब तक, मान लो जैसे दामाद हो गए, फूफा हो गई कोई ऐसे,
अब क्या कहेंगे, देख रहे हो मेहमान आए हैं भाई, थोड़ा बगली आओ, मतलब हटो, तो जिसे कहते हैं हटो भाई, वही कॉमन भाषा में बगलिया वाले पर वही जैसे बताया गया ना कि देखो बोलते बोलते कुछ वर्ड ऐसे आ ही जाते हैं। तुम्हें क्या बताया गया था, बम्बई में बताया गया था ना, बाजू हट। बाजू हट मतलब क्या, बगल हट। कहानी बताई गई थी, एक आध बार बताई गई है बाजू हट, कि एक लड़का बम्बई गया तो उसने वही सीख लिया वहाँ बाजू हट। गांव में आया, उसके पिताजी खेत की जुताई कर रहे थे, कहा पिताजी लाओ आज हम जोतते हैं, कहीं ठीक है भाई तुम ही जोतो। अब जब तक उसको बैल दिए, फिर अब फालतू आदमी तो बैठने वाले थे नहीं पिताजी, तब तक वो फावड़ा उठाए और कहे लाओ हम कोने किनारा कर देते हैं, और तब तक वो बेचारे कौन किनारा कर रहे थे, तब तक ये बैल लेके उनके पीछे तक पहुंच गए। अब ये कह भी रहा, ऐसा नहीं है, बाजू हट बाजू हट बाजू हट। अब पिताजी को क्या मालूम है देहात के रहने वाले की बाजू हट माने का, और तब तक बैल उठा के गम से फेंक दिया। तब कहने लगे इतने देर से चिल्ला रहे हैं बाजू हट, कहीं गधा कहीं तुम्हें बताना चाहिए हट जाओ, तो कह रहे हो बाजू हट, हम क्या जाने आजू हट बाजू हट मतलब। तो वैसे ही ये वर्ड भी आ जाता है। तो देखो अब ये इस समय यहाँ ये मेन मेहमान है। अब मेन मेहमान है तो इसको कब नंबर देना है, और नंबरिंग किसका करोगे, रूट वर्ड का। ऐसा नंबरिंग करो कि साइड चेन को कम से कम नंबर मिले। तो किधर से नंबरिंग करें, इधर से करें, 1 2 3 और 4 हो गया, तो ये इसको कम नंबर मिला। अभी अगर हम इधर से नंबरिंग किए होते, भाई एक है तो हम लोग देख करके ओनली पहचान लेते हैं, इधर से करते तो 1 2 3 पर आता, ज़्यादा हो जा रहा था। फिर लिखेंगे पहले किसको, यही प्रीफिक्स तो हमारा है साइड प्रीफिक्स कहा जाए, या इसी को भी हम कई नाम से जानेंगे। इसे हम प्रीफिक्स भी बोलते हैं, साइड चेन भी कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं, और कहीं कहीं से हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप भी बोला जाता है, कि इसे एल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा प्रीफिक्स का, रूट वर्ड प्लस YL। कितना कार्बन है, एक, क्या हो जाएगा मैथ प्लस YL। अब इसकी पोजीशन लगानी होगी, किस नंबर पर लगा है, 2 पर लगा है, यहाँ पहले लगा देंगे 2, लेकिन देखो अंक और शब्द के बीच में क्या लगाया जाता है, हाइफन लगाते हैं या डैश कहा जाता है। फिर इसके बाद अब क्या आता है, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड कितने कार्बन का मिला था, 4, तो 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब देखो ये शब्द है, यहाँ बीच में गलती से भी ना तो कामा लगाओगे और ना तो हाइफन, कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा। इसके बाद क्या आ गया, सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट में क्या है, सब सिंगल बांड, तो सफिक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा, एन हो गया। क्या इसमें सफिक्स सेकंड दिया गया है, नहीं दिया गया। अब नहीं दिया गया तो यही इसका नाम हो जाएगा। फिर देखो इसमें अगर अब हम बात करें तो इसमें कहा जाता है कि अब और नॉर्मल वर्ड हम नहीं लगा सकते, क्या है, साइड चेन आ गया। अगर साइड चेन ना आया होता तो हम नॉर्मल वर्ड लगा देते। तो इसमें तो बाबू जब ये बताया गया कि केवल एक साइड चेन दिया हो, तो पहले साइड चेन को पहचान लो, और पहचानने के बाद रूट वर्ड सेलेक्ट करने के बाद रूट वर्ड का अंकन, उसी को हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में उसी को नंबरिंग कहते हैं। कि नंबरिंग ऐसा करो कि उस साइड चेन को तुम्हें कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की बात करते हैं। अगर रूल नंबर 4 को देखा जाए तो रूल नंबर 4 में क्या बताया गया कि रूल नंबर 4 में ज़रूरी थोड़ा है कि हमेशा एक ही साइड चेन आए। हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, भाई पता नहीं कितने आ सकते हैं, क्योंकि देखो ये हम पढ़ रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, रूल समझ रहे हैं। रूल नंबर 4 में देखा गया तो कहा गया, मान लेते हैं साइड चेन हमारे 3 4 हो गए। अब ऐसे दिया गया, एक साइड चेन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ऐसे। अब इसमें देखो तुम्हें प्राइमरी कार्बन पहले पहचानना होगा। ये बताओ कितने प्राइमरी कार्बन है इसमें, कंफ्यूज है, 4 हैं। ये प्राइमरी कार्बन होगा,
ये प्राइमरी कार्बन होगा, ये प्राइमरी कार्बन होगा और ये प्राइमरी। अब ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात आती है ना। तुम्हें जैसे पूछ लिया जाए, ये बाबू रास्ता कहाँ जाता है, तो कहाँ रास्ता जाता है? अरे जहन्नुम तक चला जाएगा, ये रास्ता कहीं ख़त्म होगा? जहाँ तक जाओ वहीं तक चला जाएगा, ये कहाँ ख़त्म होने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति पूछता है उसके पूछने का तात्पर्य होता है पहला शहर कौन सा पड़ेगा, मतलब वहाँ जाएगा कि नहीं। नहीं तो अगर कोई पूछे रास्ता कहाँ जाता है तो पता नहीं कहाँ जाता है। चलते रहो, तुम्हें चलने की ज़रूरत है। वैसे इसमें देखो प्राइमरी कार्बन तुम्हें बताया गया कि जो कार्बन कार्बन से केवल एक दिशा में घिरा होगा उसे हम क्या मानते हैं? प्राइमरी कार्बन। तो देखा जाए ये हमारे 4 प्राइमरी कार्बन हो गए। ये नहीं कि ये भी प्राइमरी हो जाएगा, ये प्राइमरी नहीं, ये तो सेकेंडरी है। अब तुम्हें रूट वर्ड सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करोगे? प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक लगातार लंबा से लंबा। एक बार देखो, अगर हम ये सेलेक्ट कर लें तो लंबा से लंबा हो गया। कितने कार्बन का हो गया? 6। हाँ, दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास था, अगर हम इसको भी सिलेक्ट करते तब भी कितना मिलता? 6 मिलता। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करते तो ये वाला छूट जाता, और इसको हमने सेलेक्ट किया है तो ये वाला छूट गया है। और बाकी जितना ऑप्शन था, अगर हम यहाँ से यहाँ आते 5 ही, यहाँ से यहाँ जाते 4 ही, यहाँ से यहाँ आते 3 ही, मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी ये प्राइमरी टू प्राइमरी कार्बन 6 से ज़्यादा हमें कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। अब रूट वर्ड सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा बच गया साइड चेन, ये हमारा बच गया साइड चेन हो गया। अब की बार देखो एक से ज़्यादा साइड चेन है तो फैसला करना थोड़ा टिपिकल है, इसलिए करते क्या है, नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर लेते हैं। अगर हम एक बार इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो किस पर लगा है? 2 पर लगा है, तो 2, और ये किस पर लगा है? 4 पर, कितना हो गया? 6 हो गया। अगर हम नंबरिंग नीचे से करें तो 1 2 3 4 5 6, तो किस पर लगा है? 3 पर। ये किस पर लगा है? 5 पर, कितना हो गया? 8, ज़्यादा हो गया। इसके मतलब ये नंबरिंग गलत हो गई। और ऊपर वाली जब योग देख रहे हैं तो योग भी क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। जैसे वैसे हम कम नंबरिंग दे रहे थे वैसे इसका योग भी कम ही होना चाहिए। अब रही बात लिखने की कि इसको लिखेंगे कैसे हम। जब लिखने की रही बात तो देखा जाए ये 2 हमारे साइड चेन हैं। अब इनका नाम क्या बनेगा? मिथाइल। इनका नाम भी क्या बनेगा? मिथाइल। अब बार बार मिथाइल मिथाइल कहने से अच्छा है तो क्या लिख लेते हैं? डाई मिथाइल। और इनकी पोजीशन एक साथ इनके आगे लिख दो। किस पर लगा था? 2 पर और 4 पर, तो हो गया 2,4। यहाँ देखो ये भी क्लियर हो गया कि अंक के बीच में क्या लगाओगे? कामा। अंक और शब्द के बीच में क्या लगाओगे? डैश लगाओगे। तो ये हो गया 2,4 डाई मिथाइल हो गया। इसके बाद क्या आता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन हैं? 6। रूट वर्ड का नाम क्या हो जाएगा? हेक्स हो गया। फिर क्या सब सिंगल ही बॉन्ड तो हैं, तो सफिक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इसी हेक्सेन में जोड़ दिया गया। क्या सफिक्स सेकंड है इसमें? नहीं है। नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन ये ना सोचो कहानी यहीं ख़त्म हो गई। अभी तो हमने साइड चेन एक से ज़्यादा लिया, लेकिन ये साइड चेन एक के प्रकार के थे। लेकिन हो सकता है साइड चेन एक से ज़्यादा भी हों, 2 कार्बन वाले भी हों, 3 कार्बन वाले भी हों, 5 कार्बन वाले भी हों, सारे हो सकते हैं। तब उसको कैसे किया जाएगा? अब उसके लिए देखो एक एग्जाम्पल इसी में कि ऐसे हमने सपोज कर लिया, लेकिन तुम अपने नियम से कंफ्यूज ना हो। बस यही चीज़ तुम्हें खाली ढूंढनी होगी कि कंफ्यूजन दिमाग में ना बनाओ। जैसे रूल बताया जा रहा है उसी रूल को अगर तुम फॉलो करो तो कितना भी दिया गया देख के तो दिमाग चकरा गया। वैसे ही ये बताओ प्राइमरी कार्बन इसमें कितने हैं? 1 प्राइमरी कार्बन, एक ये है,
एक यह है, एक यह है, एक यह है, एक यह है। कितने हो गए? 6। भाई प्राइमरी कार्बन का मतलब किनारे वाला कार्बन, जो कार्बन से केवल एक दिशा में घिरा होगा उसी को हम क्या मानते हैं? प्राइमरी कार्बन। अब जब हम प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन लंबा से लंबा चेन सेलेक्ट करने की बात आएगी तो देखो प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन यही हमारा लंबा से लंबा क्या होगा? चेन होगा। अब जब हमने रूट वर्ड सेलेक्ट कर लिया तो ये निरहु गुरहु जो भी बचेंगे ये सब क्या हो जाएंगे? प्रीफिक्स हो जाएंगे। लेकिन अब फिर यहाँ समस्या आ गई कि बाबू अभी तक तो एक के प्रकार के साइड चेन थे, इसमें से तो 3 साइड चेन ऐसे दिख रहे हैं जो एक कार्बन वाले हैं, लेकिन एक साइड चेन ऐसा दिख रहा है जो 2। उनका निपटारा बाद में करेंगे, पहले तो इनके अंकों का योग देखो किधर से कम होता है किधर से ज़्यादा, फिर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर हमें इसमें अंकों का योग देखना होगा तो पहले दोनों तरफ से नंबरिंग करो। इधर से करते हैं 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8। ये साइड चेन किस पर लगा है? 3 पर, लेकिन अकेले नहीं है। ये हो जाएगा 3 + 3, 2 ग्रुप लगा है ना। ये हो जाएगा +4। ये किस पर लगा है? 5 पर, तो 5 कितना हो जाएगा? 3 3 6 4 10 5 15 हो गया। एक बार नंबरिंग इधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से देखो किस पर लगा है? 4 पर। ये किस पर लगा है? 5 पर। ये किस पर लगा है? 6 पर। कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 9 6 15। गाड़ी फंस गई। दोनों तरफ से बराबर आ गया। अब जब दोनों तरफ से बराबर आ गया, अभी देखो अगर कम ज़्यादा हो गया होता, भाई रट के तो बनाया नहीं गया है, अगर कम ज़्यादा हो गया होता तो जिधर से अंकों का योग कम आ रहा था उसको हम सही मानते और जिधर से ज़्यादा आ रहा था उसको हम गलत मानते। लेकिन इसमें देखा जाए दोनों तरफ से अंकों का योग बराबर हो गया, फिर भी हर एक चीज़ का सलूशन होता है। अब सोचा गया कौन सा विकल्प अपनाए, दोनों तरफ से तो बराबर हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं। अरे हाँ, एक चीज़ तो हम लोग भूल ही गए। यहाँ देखो देखो, अब भाई दिमाग काम करने की बात आती है। इधर से तो 4 + 5, यहाँ 6 + 6 2 बार हो जाएगा। ये 2 बार हो गया, मामला सॉल्व हो गया। कहा ना निष्कर्ष निकलेगा। अब कितना हो गया? 21। बहरहाल नहीं निकलता तो भी निकाला जाता है उसका निष्कर्ष, ऐसा नहीं है। इट मीन्स ये गलत हो गया। अब ऊपर वाली नंबरिंग ही सही हुई। अब ऊपर वाली नंबरिंग जब सही हुई तो उसी के अकॉर्डिंग लिखो। अब बात आई किसको लिखे, मिथाइल वाले को, इथाइल वाले को, अल्फ़ाबेटिकली, जहाँ कुछ ना समझ में आए ABCD के अनुसार। तो पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को। इथाइल ग्रुप किस पर लगा है? 5 पर, तो क्या हो जाएगा? 5- एथाइल हो गया। इसके बाद देखो फिर क्या, ये 3 ग्रुप मिथाइल हैं और किस पर लगे हैं? 3 पर 2 ग्रुप लगे हैं और 4 पर 1 ग्रुप लगा है। क्या हो जाएगा? 3,3,4 और डैश। अब देखो 3 ग्रुप थे, तीनों की इकट्ठा पोजीशन लिख दिया गया। अब क्या लगा देंगे? ट्राई और मेथाइल। और रही बात अगर रूट वर्ड की, तो रूट वर्ड में कितने कार्बन हैं? 8। 8 कार्बन का क्या हो जाएगा? 8। और सब सिंगल बॉन्ड हैं, सफिक्स फर्स्ट एन लगा देंगे। तो देखो इसका नाम हो जाएगा 5 एथाइल 3,4 ट्राई मेथाइल और ऑक्टेन हो गया। यह देखो ध्यान देने वाली चीज़ होगी, जैसे जैसे कंपटीशन में जाओगे यही चीज़ें तुम्हें मिसगाइड करती हैं। अंक और शब्द के बीच में जहाँ भी लगेगा हाइफन होगा और अंक के बीच में कामा लगेगा। इस चीज़ को तुम्हें बहुत केयरफुली ध्यान देना होगा कि कहाँ हमें कामा लगाना है और कहाँ हमें हाइफन लगाना है। आजकल तो हम लोग वैसे भी मॉडर्न ज़माने खो गए हैं कि संस्कारें भूल गए हैं कि मतलब जिससे रिस्पेक्ट कैसे क्या किया जाता है, उस सब चीज़ तो गायब हो गया समाज से ना।
पहले जैसे लोग होते थे, जैसे देखो कहा जाता है पैर को छू करके प्रणाम करने का मतलब, जैसे हिंदुओं में जो एक रिवाज होता था कि दिल से आह निकलना। दिल से आह निकलने का मतलब हो गया कि जानते हो नर्व सेल हमारे बॉडी में पूरा सिर से लेकर पैर तक सब फैला हुआ है, और जब वो पैर को छूते थे तो उनका सिर तक हिल जाता था वो अपने आप। लेकिन आजकल तो खाली सलूट मार दिए, हो ही गया, बस उतना ही काफ़ी। और लेकिन अब ऐसा भी ना करना, रिस्पेक्ट ज़्यादा। अभी हमारे टीचर थे, चांस के बाद इसी शहर में हैं, और अब वरिष्ठ भी हैं भाई और सम्मानित भी हैं। वो बच्चों को लेकिन पढ़ाते बहुत, मतलब पढ़ाने तो उतना नहीं, लेकिन गाइडेंस बहुत बढ़िया करते थे। हम लोग प्राइमरी स्कूल रमुआपुर में पढ़ रहे थे, जूनियर में ये गए थे। इन्होंने बच्चों को मतलब समझाया कि रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए। कहीं भी गुरुजी मिल जाएं, दोनों हाथ जोड़ के तुरंत प्रणाम करो, अगर नज़दीक हो तो पैर छू लो। एक बच्चा साइकिल सीख रहा था, कैंची, अब तब तक गुरुजी इधर से अपनी TVS थी लिए पहुंच गए। अब उसने कहा, गुरुजी ने तो कहा था दोनों हाथ से प्रणाम, बस उसने किया क्या, बस हैंडल छोड़ के अब बस प्रणाम किया, बस लिए साइकिल जाके ठोंक दिया। अब गुरुजी की हंसली उसली टूट गए। दूसरे दिन गुरु ने ये समझाया कि नहीं भाई, हमने ये नहीं कहा था। तो आजकल तो तुम लोग को समझाना भी दुश्वार है ना, कि कोई चीज़ अगर ऐसी समझा दो तो पता लगेगा, तुम लोग दूसरे दिन मारे रिस्पेक्ट के मोटरसाइकिलें खंडिले छोड़ दोगे और पता लगेगा अर्थ का ही अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसा रिस्पेक्ट नहीं करना है। रिस्पेक्ट करने का मतलब होता है कि जो संभव हो वो कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा जो संभव ही ना हो वो नहीं कहा जा रहा है। इसके बाद रोल नंबर 5 देखते हैं। देखो रोल नंबर 5 में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ध्यान दो भाई। देखो बताया है लंबा है और इसीलिए सबका तैयार भी नहीं हो पाता है। कितना भी कई बार पढ़ते हैं लेकिन मिस्टेक हो ही जाती है। कि इसमें अगर देखें रूल नंबर 5, अगर रूल नंबर हम 5 की बात करते हैं तो इसमें हमने सपोज कर लिया कि आपको हमको संरचना दिया गया, लेकिन अब की बार हमने डबल बॉन्ड ले लिया। अब इस बार हमारे मेन मेहमान कौन हो गए, डबल बॉन्ड। अब ये साइड चेन लगे थे, अब ये समझ लो जैसे देहाती भाषा में कहा जाता है ना कि लतखोर, जैसे वो आ गए तैसे इनके इज्जत का हो गया, ख़त्म हो गया। अब रूट वर्ड सेलेक्ट करना है तो कहेंगे डबल बॉन्ड को लेते हुए एज फार एज पॉसिबल, मतलब जितना संभव हो सके लंबा से लंबा चेन सेलेक्ट करो। डबल बॉन्ड लेकिन नहीं छूटना चाहिए। अब डबल बॉन्ड को लेते हुए हमने लंबा से लंबा चेन सेलेक्ट कर लिया। अब जब ये बच गया तो क्या हो गया, साइड चेन। लेकिन देखो अभी जब डबल बॉन्ड नहीं था तो हम इनको इज्जत दे रहे थे, कम से कम नंबर। लेकिन अब जब डबल बॉन्ड आ गया तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, उधर से करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब रही बात नाम कैसे लिखोगे। नाम तो हम जैसे पहले लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड। इसमें प्रीफिक्स क्या होगा, मेथाइल, तो मेथ प्लस YL। इसकी पोजीशन कहाँ लगी है, 4 पर, तो 4 मेथाइल हो जाएगा। रूट वर्ड में कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया, पेंट। इसके बाद सफिक्स फर्स्ट की बात करो, सफिक्स फर्स्ट क्या आ जाएगा, इन। जैसे देखो कहा जाए एक बाल्टी पानी हो तो क्या कहते हो, रंगहीन है। एक बूंद उसमें रंग डाल दो तो क्या कहते हो, रंगीन हो गया। मतलब एक बाल्टी पानी का कोई महत्व नहीं है, और एक बूंद अगर उसमें रंग डाल दिया गया तो उसके कारण भरी बाल्टी पानी कह रहे हो, रंगीन हो गया। वैसे भी देखो और भी समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं जिसको जानना समझना जरूरी होता है। तुम में कूट कूट के अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, 100 अच्छाइयाँ हैं, और गलती से ये कमी हो गई तो लोग क्या कहते हैं, बिगड़ना शुरू कर दिए। अभी एक केवल स्टेप बिगड़े हैं, 99
स्टेप अभी भी अच्छा ही है, फिर भी लोग क्या कहते हैं, बिगड़ना शुरू कर दिए। और एक जैसे कहा जाए ना, उजड्ड आदमी जो कहा जाता है एक देहाती भाषा में, सब बुराई है, ऐसा कोनो है ही नहीं कि जो बुराई नहीं हो, लेकिन उसमें एक अच्छाई कहीं दिख गई। किसी बुजुर्ग आदमी को रिस्पेक्ट कर, कहीं लग रहा है सुधर रहा है। अभी 99 बुराई उसके अंदर है, खाली एक अच्छाई आई, उसके लिए हम लोग सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं वो सुधर रहा है। और उसमें 99 अच्छाई है, एक बुराई आई, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, बिगड़ रहा है। ये हम लोग का थोड़ा सा सोचने का नज़रिया ऐसे होता है। इसमें देखो सब जगह सिंगल बांड है, उसका कोई मतलब नहीं। एक जगह डबल बांड आ गया, कह रहे हैं पूरा कंपाउंड क्या हो गया, एल्कीन हो गया। अब देखो पेंट और इसकी पोजीशन 1 2 के बीच में है, तो किस पर मानते हैं, कम वाले पर, तो हो जाएगा -1 और डैश क्या हो जाएगा, इन। बहरहाल इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मेथाइल, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। अब ये रूट वर्ड पेंट, और पहले हम इन को लिख लेंगे फिर पोजीशन लिखेंगे। इसके बाद देखा जाए और लिखने का तरीका, 4 मेथाइल और डैश, पहले पोजीशन लिख दो और उसके बाद पेंटीन हो जाता है। अब जानते हो, ये समझ लो इन क्या रहा, पत्तल, और 1 क्या रहा, गिलास। जाते हो आजकल तो बफर सिस्टम हो गया है भाई, पानी लेने देने, लेकिन पहले जब पत्तल सिस्टम देते थे तो गिलास के लिए कहीं कहीं बवाल हो जाता था कि ये गिलासा हमारा है, हमारे तरफ रखा गया है गिलासा। अब देखो एक आध होशियार आदमी होते हैं तो जब पत्तल बांटते हैं तो पत्तल में ही गिलास डाल देते हैं कि बाद में अपना नहीं तो पता लगेगा वो सोचेंगे हमारा गिलास है, वो सोचेंगे हमारा गिलास है, कहीं या तो ज़्यादा ही हो जाएगा या तो कम ही हो जाएगा। ये जो हमने 1 पोजीशन लगाया है किसके लिए लगाया है, इनके लिए ही लगाया है। तो जब यहाँ कोई दूसरा क्रियात्मक समूह ही नहीं है तो चाहे यहाँ बीच में लगाओ, चाहे किनारे लगाओ, चाहे पहले लगाओ, फिर क्या फ़र्क पड़ना है, कोई इसमें फ़र्क की बात ही नहीं आती है। तो यह हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। लेकिन ये देखो विस्तृत में है। अब मान लेते हैं 2 जगह आ गया और 2 जगह, एक जगह डबल बांड आ गया और एक जगह मान लिया गया ट्रिपल बांड आ गया। अब इसमें बताओ, पहली बात तो प्राइमरी कार्बन कितने हैं, एक। अरे महाराज 2 प्राइमरी कार्बन है, एक प्राइमरी कार्बन। ये हमने क्या कहा कि वह कार्बन कार्बन से जो एक दिशा में घिरा हो, ये नहीं हमने कहा 2 बंद से घिरा हो, 3 बंद से घिरा हो, 4 बांड की वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ की ये कार्बन कार्बन से तो एक ही तरफ से घिरा है, तो ये भी प्राइमरी होगा। इसलिए पूछा भी गया, तुम्हें ये लगा अब ये तो सेकेंडरी हो गया, 2 बांड से घिर गया, अभी भी ये प्राइमरी है। और एक प्राइमरी यहाँ हो गया, और प्राइमरी से प्राइमरी कार्बन तक ये हम लगातार लंबा से लंबा क्या सेलेक्ट करेंगे, रूट वर्ड हो गया। अब इसमें रही बात नंबरिंग करने की, तो देखो जैसे उसमें था जब एक साइड चेन था तो हमने कम नंबर दे दिया, जब एक से ज़्यादा साइड चेन आए तो दोनों तरफ से नंबरिंग कर दिया, जिधर से अंकों का योग कम आया उसको हमने सही मान लिया। अब इसमें जब बात आती है तो इसमें कहा गया देखो जब एक यहाँ पर मल्टीपल बांड रहा तो हमने सीधे उसको कम नंबर दे दिया। अब इसमें 2 डबल बांड हैं तो नंबरिंग क्या करो, दोनों तरफ से करो, और जिसका नंबर कम आएगा उसको हम सही मान लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐड करते हैं, 1 + 2 के बीच में किस पर आएगा, 1 पर। ये 3 + 4 के बीच में किस पर आएगा, 3 पर। कितना हो गया, 4। और अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 3 4 के बीच में किस पर हो जाएगा, 3 पर। ये 5 4 के 6 के बीच में किस पर आ जाएगा, 5 पर। कितना हो गया, 8। इट मीन्स ये नंबर गलत हो गया नीचे वाला और ऊपर वाला नंबर सही हो गया। पहले किसको लिखते हो, प्रीफिक्स को। क्या इसमें प्रीफिक्स कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो नहीं है तब का एक वाला। इसके बाद क्या आ गया, रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन हैं, 6।
रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेक्स हो गया। उसके बाद बात करते हैं सफिक्स फर्स्ट, तब तक फिर झगड़ा होने लगा। इन कह रहा पहले हमको लिखो, आइन कह रहा पहले हमको लिखो, हम भी सफिक्स फर्स्ट हैं, वो कह रहा हम भी सफिक्स फर्स्ट हैं। फिर अब निपटारा तो तुम्हें करना होगा। किसको लिखोगे पहले, इन को, काहे, अल्फ़ाबेटिकली ABCD के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन पहले आएगा और आइन बाद में आएगा, इसलिए पहले इन को किसके बीच में है, 1 2 के, तो डैश 1 डैश इन हो जाएगा। फिर डैश ये 3 4 के बीच में है तो किस पर लगा दें, 3, और डैश क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। अब बाकी तो कुछ बचा नहीं है, कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें एक और नोट करके लिखा जाता है, अब ये इंटर वालों के लिए स्पेशली, हाई स्कूल तक तो ये चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगा, कि जब एक ही यौगिक में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार भी तो आ सकते हैं। हमने कसम थोड़े खाया कि एक बार रहेगा, हो सकता है 3 बार 4 बार 5 बार भी आ सकता है। तो कहा जाता है कि जब इन या आइन डाई ट्राई टेट्रा से शुरू होता है तो रूट वर्ड के बाद स्मॉल ए बढ़ा दिया जाता है। कैसे बढ़ाएंगे, जैसे हम सपोज करते हैं ये दे दिया गया और इसमें यहाँ भी डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ भी डबल बॉन्ड ले लिया और यहाँ साइड चेन ले लिया। अब इसमें देखो प्राइमरी कार्बन कितने हैं, किसी को डाउट है, 3 ही हैं, क्लियर भी है, चलो ठीक है। अब कम से कम प्राइमरी कार्बन तो पहचान लिए कि 3 ही हैं। अब डबल बॉन्ड को लेते हुए लंबा से लंबा चेन, तो बाबू चाहे इधर जाओगे ये भी 5 कार्बन का मिलेगा और चाहे इधर आओगे तभी। मेन मेहमान तो ये हमारे ही हैं, वो तो रूट वर्ड में हमने सेलेक्ट ही कर लिया। कैसे कहा जा, बारात लेके चलो, पता लगे दूल्हा घर ही रह जा, बारात लेके पहुंच जाओ, जूते मिलेगा, बाकी और तो कुछ मिलेगा नहीं। तो वैसे ही यहाँ भी भाई जब मेन मेहमान है तो मेन मेहमान तो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, साइड चेन को हमने छोड़ा है ना। अब फिर देखो गलती एक आध होती है, मान लो बारात लेके जात हो, एक रास्ते पर एक रूट पर देखा जाए चाचा फूफा बैठे हैं और दूसरे रास्ते पर 10 तुम्हारे लाखरे दोस्त बैठे हैं। अब एक के गाड़ी है, एक के नहीं जाना भी है। अब बताओ कौन सा रास्ता सेलेक्ट करोगे, फूफा मामा वाला कि वो 10 लाखैरा वाला। अब वहाँ फिर गाड़ी फंस जाती है, तो भाई मेन मेहमान वही फूफा मामे वाला ही तो सेलेक्ट किया जाएगा। ये थोड़ा लाखरे दोस्त है तो एक बार जूता भी खा लोगे, माफ़ी भी मांग तो चल जाएगा, लेकिन वो नहीं। तो ये रूट वर्ड सेलेक्ट करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो देखा जाए इधर से जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, ये हमारा क्या हो गया, साइड। लेकिन लिखने का तरीका अभी भी हमारा वही होगा। और पहले हम किसको लिखेंगे, साइड चेन को। साइड चेन हमारा क्या हो जाएगा, मैथ और प्लस YL। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 4 डैश मेथाइल। इसके बाद रूट वर्ड में कितने कार्बन हैं, 5, क्या हो जाएगा, पेंट हो गया। लेकिन देखो अब 2 बार इन आ गया, मतलब डाइन। और अभी बताया कि जब इन या आइन डाई ट्राई टेट्रा से शुरू होते हैं तो रूट वर्ड के बाद स्मॉल ए बढ़ा देते हैं। तो जब डाइन शुरू होगा तो पेंट क्या क्या कर दोगे, पेंटा। अब ये चीज़ तुम्हें कहाँ कम फंसाता है, कंपटीशन में। एक ऑप्शन पेंटा करके लिखा रहेगा, एक खाली पेंटा, दोनों सही रही, खाली एक में ये नहीं रहेगा और तुम्हें तो दोनों सही लगने लगेगा। और कंपटीशन में वही जो चीज़ ऐसी पूछते हैं कि सब सही हो और उसमें तुम्हें डिसाइड करने की बात आती है, तो हो जाएगा पेंटा। अब चाहो तो डाई इन और डैश इन की पोजीशन 1 2 पर है तो 1 और 2 3 पर है, तो ये हो जाएगा किस पर, 2 पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटा डाइन 1,2। बहरहाल अगर हम चाहते तो इसकी जो पोजीशन लिखा इसको हम 3 जगह इसको हम चाहते तो यहाँ भी लिख सकते थे, इसको हम चाहते तो यहाँ भी लिख सकते थे। अब लिखने के लिए बाबू एक के तरीका चाहे जो अपनाना, लेकिन लिखने किसको यहाँ लिखा जा सकता है।
तो हमारे ख्याल से ये बेसिक चीज़ें तो हो गई हैं। अब इसके बाद देखा जाए तो सफिक्स